हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। बिल्कुल एक चैप्टर को हम सॉल्यूशन चैप्टर को हम 15 से 20 मिनट में सॉल्यूशंस के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी को देखेंगे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम माइंड माइंड मैप की तरह। तो हम फार्मूला को जैसे हम आप देख सकते हैं कि बोर्ड को किस तरह से हमने कैटेगराइज किए गए हैं, बांटे हैं, अलग अलग करे हैं, ताकि हमको पढ़ने का जो वे है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, उसको डिवाइड किस प्रकार किया है आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से जैसे समझाया गया है। हम उसको एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे और इसका फॉर्मूला जो होगा बिल्कुल आपको हर एक फॉर्मूला को इसमें समझाया जाएगा। एंड अगर आप स्टूडेंट अगर किसी भी बिहार बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस चैप्टर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। एक केमिस्ट्री का एक समझिए तो एक बेस होती है। इस चैप्टर से केमिस्ट्री में कहीं से भी मतलब कि इसका जो है क्या होता है क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल कम समय भी आपको एक सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज कराएंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। तो आइए समझते हैं बिना किसी देरी किए हुए समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, सॉल्यूशंस लिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हमने क्या किया 5 पार्ट्स में बांट के हम इसको पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में, पहला ए पार्ट्स ये हम स्टडी करेंगे, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, एंड आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट ये हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, एंड फिफ्थ पार्ट ये हो जाएगा आपका। तो हम सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म से शुरू करेंगे और आपको यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ फैक्टर तक चलेंगे। जो हम सबसे पहले कंसंट्रेशन का, उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशंस होते क्या है, क्या होते हैं सॉल्यूशन होते क्या है। तो आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कहीं अगर कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर गर्मी में तो चाय नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर क्या चलता है, शरबत चलता है। तो आप ध्यान दिए होंगे कि शरबत बनता है तो आप पानी लेते हैं, पहले पानी में क्या करते हैं, शुगर डालते हैं, नींबू डालते हैं और अदर सब्सटेंस भी डालते होंगे बेहतर करने के लिए। तो क्या उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, क्या है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। और एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है तो एक क्या सॉल्यूशन बना रहे हैं आप, उसको क्या कहेंगे, उसको सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन चाहे तो बाइनरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, या क्वाटरनरी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने कंपोनेंट्स लेते हैं। अगर आप शुगर, चीनी और पानी का सिर्फ मिश्रण लेते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट्स हुए, तो हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन वही का और उसको बढ़िया करने के लिए क्या कहते हैं, उसमें नींबू भी मिक्स करते हैं। तो पहला पानी हो गया, दूसरा शुगर हो गया, तीसरा नींबू का उसमें क्या रस डाल दिए, तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो इसको टर्सरी सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में जो होते हैं वह बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ने के लिए है, तो हम इसमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन कहें तो जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो गए, कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट्स होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट्स क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हमने डिफरेंस करके बहुत ही अच्छी तरीके से पहले की वीडियो में बात कर ली है। तो इसमें हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना हमको, तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस देखना है तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में जैसे हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशंस को 5 भाग में बांटे हैं। पहला एक कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन से टर्म आ जाएंगे, कंसंट्रेशन टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा, स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन टर्म में हुआ। आप इसकी जो साइड में जो संकेत सिंबल लिखा हुआ है, आप इसकी संकेत पर सिंबल पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोलरिटी लिखा हुआ है तो मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल एम से, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, स्ट्रेंथ को एन से, एंड फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। अगर देखिएगा तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको मोलरिटी या मोलरिटी नहीं लिखा हुआ है, उसका सिंबल लिखा हुआ है, तो आप उसके सिंबल्स को पहचान सकते हैं। तो सिंबल क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके सिंबल याद रखने के लिए। जैसे अगर आपको कैपिटल एम दे दिया तो कैपिटल एम दे दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल एम जो सिंबल है वह मोलरिटी का है, स्मॉल एम मोलरिटी का है। तो इस तरह से आप सिंबल को ध्यान में रखिएगा, उसका इम्पोर्टेंस है। एंड दूसरे टर्म अगर सॉल्यूशन के पार्ट्स की बात करें तो जिसमें हम परसेंटेज टर्म बात करेंगे, परसेंटेज टर्म। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100।
तो हम परसेंटेज टर्म देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में। तो वही लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 100, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, 100 के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज टर्म देखेंगे। जिसमें हमने परसेंटेज टर्म हमें क्या पढ़ना है, तो हम वेट बाय वेट देखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वैल्यू एंड वॉल्यूम बाय वेट। ये चारों डिफरेंट अलग अलग हैं। ये W डिनोट कर रहा है वेट को एंड V डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, उतना भी डिटेल में नहीं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। इसमें आपका फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो इस चैप्टर से एक भी फॉर्मूला आपको नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। एंड देखिए और थर्ड में हम बात करेंगे, थर्ड सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी आती है। थर्ड पार्ट्स में क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी आता है, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी भी सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। जैसे सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, अगर आप कहीं कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर गए होंगे, कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर, तो क्या उसमें क्या देखते हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक लिए, ठीक है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डोलाते हैं, उसका साइड से मतलब कि लिए पूरा उसको हिलाएं, तो क्या होता है उस केस में क्या होता है, उसमें प्रेशर बन जाता है। क्या होता है, जैसे और उस कंडीशंस में आप उसको खोलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो उसमें जो भरे हुए रहते हैं लिक्विड्स वो बाहर निकल जाते हैं। तो हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो सॉल्युबिलिटी में हम बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ना है। एंड थर्ड जो पार्ट होंगे, फोर्थ जो पार्ट होंगे, उसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, RLVP। एंड एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट किससे कहते हैं, डेल्टा टीवी। एंड थर्ड इसमें आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स आता है। क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स जिसको हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, किससे, पाई से। एंड फिफ्थ जो आता है सॉल्यूशन का पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे वन टफ फैक्टर, जिसको हम I बराबर 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 जिसमें हम डिनोट करते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं वन टफ फैक्टर में। तो हम सॉल्यूशन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक एक करके इस डिवाइड किए हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आप हम साइड हो जाते हैं, आप वीडियो को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिंबल दिया हुआ है। तो पहले ही हमने बात किया था कि सिंबल का जो होता है इंपॉर्टेंस होती है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कैपिटल M किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल M जो है ये मोलरिटी को डिनोट कर रहा है। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट्स का सॉलिड का मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है मोल्स। तो मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, इसका हर जगह भी होता है। और आगे भी मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एन क्या डिनोट कर रहा है, एन जो है एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको। एंड एन क्या होता है, एन अवोगाद्रो नंबर होता है। एंड ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट जो यहाँ दिया हुआ है। एंड वॉल्यूम बाई 22.4। ये जो है ये आप पहले पीछे पढ़े होंगे, जस्ट हम रिकॉल करा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आएगा मोलिकुलर ये मोल्स जो है हम 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 दिया हुआ रहेगा एंड तीसरा हमें निकालने के लिए रहता है। तो एंड आगे देखते हैं, ये हो गया मोलरिटी में। और अगर देखें इसको और तोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम मोलरिटी को हम अगर लीटर में ले रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम मोलरिटी को अगर हम ml में ले लेते हैं तो ऊपर में कितना 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में। मोलरिटी में अगर हम वॉल्यूम को सॉल्यूशन में किस में ले रहे हैं, ml में, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वही लिखे हमने क्या किया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या लिया ml में, यहाँ क्या था लीटर में, यहाँ था, यहाँ लीटर में था, हम ml में लिए तो ऊपर 1000 से। और इसका देखें, और हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स को हम तोड़ दिए, नंबर ऑफ मोल्स को उसको तोड़े तो मोल्स क्या हो जाएगा, सॉलिड का वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, किसका, सॉलिड का। W2 किसको डिनोट कर रहा है, W2 जो है देखिए आप यहाँ पर W2 जो है डिनोट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट डिनोट कर रहा है W2। एंड W1 वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट डिनोट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, मोलरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो उसी को हम
इसको क्या किए, इसको और आसान तरीके से तोड़ें ताकि आपको समझ में आए। वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड W2 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मोलिकुलर एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ml में। यहाँ वॉल्यूम ml में क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर में हमने 1000 से उसको क्या किया, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन था तो ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया। फिर देखें ए स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल एम जो है ये मोलालिटी को डिनोट कर रहा है, मोलालिटी, स्मॉल एम किसको, मोलालिटी को डिनोट कर रहा है। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट्स में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। W1 क्या है, W1 जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है। तो ये हो गया मोलालिटी के बारे में। एंड इसको और तोड़े तो मोल्स को हम क्या लिखेंगे, W2 मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राम में लिया इसलिए ऊपर से हम ऊपर में था कि 1000 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे केजी रहता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बारे में। तो आपका ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बिहार बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों को क्या कर रहा है, दोनों शो कर रहा है, दोनों में आता है, या फिर इसको क्वेश्चन इस पर पूछ देते हैं निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एम स्मॉल एम है N1/N2, N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ क्या है, N1 जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स इंटू 1000/M1, M1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। और इसका एक बात और कि इसका जो सिंबल है बहुत ही ज़रूरी है, सिंबल को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उतना बड़ा लाइन आपको लिख के नहीं देगा, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पे देखें ये क्या है, इसमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश किए किसके बीच में, मोलारिटी एंड डेंसिटी। डी क्या है, डेंसिटी। तो ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन से क्वेश्चन एकदम 100% रहता है कि उससे पूछने की संभावना क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो आप रिलेशन वाला फॉर्मूला जरूरी है कि आप उसको याद रखिएगा। तो ये क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी क्या होता है फॉर्मूला, 1000 इंटू एम क्या है, एम हो जाएगा मोलारिटी हो जाएगा, डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू ये क्या हो जाएगा, M2, ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा फॉर्मूला, आप ध्यान रखिएगा। एंड ये एस क्या डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है, एस देखिए तो स्ट्रेंथ, एस क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसके बीच में स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे किससे, स्ट्रेंथ को। अगर हम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकलने मिलेगा, मोलारिटी। तो आप रिलेशन को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ के बीच में। आप इसको आगे लिखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखिए इसको। आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में कि नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम वॉल्यूम को हम लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, वॉल्यूम को लीटर में। फिर आगे देखते हैं, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंस होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंस होता है, एंड इक्विवेलेंस क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात की है, तो एन फैक्टर के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे। एंड अगर सीधा अगर फॉर्मूला की बात करें, जो कि ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ज़्यादा इस पर पूछे जाने की संभावना रहता है। एंड नॉर्मलिटी क्या बोलता है कि नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, डायरेक्ट हम इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाती है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। जैसे हम एन को क्या, यहाँ पर एन को क्या डिनोट करें, नॉर्मलिटी, एंड वेट डब्ल्यू को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, वेट, एंड वी ई क्या है, इक्विवेलेंस। एंड आगे देखते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, जैसे हमने बात की थी कि परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज का मतलब क्या समझ रहे हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100,
तो हम 100 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसमें जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्या दिला है, वेट बाय 100, वेट बाय वेट, या फिर इसको मास परसेंटेज भी बोलेंगे। वेट बाय वेट कहने का मतलब है वेट बाय वेट। जैसे एग्जांपल में चारों में एक एक एग्जांपल लेके हम समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो परसेंटेज वेट जो होता है, ज़्यादातर मेडिसिन में आप देखिएगा, अगर कोई डब्बा लीजिएगा सिरप, उसमें दे रहता है कि 10% वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर डब्बा में लिखा हुआ है कि इसका कंसंट्रेशन कितना दे है, 13% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे है, 30% क्या दे है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, तो उसी के बारे में हम परसेंटेज कंसंट्रेशन टाइप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दे क्या, वेट बाय वेट या मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की, क्या दे कि 30% वेट बाय वेट NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि हमारे पास एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 30% वेट बाय वेट है। कितना दे, क्या दिले है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन दिला है जिसमें 30% वेट बाय वेट दिला है। इसका मतलब है कि 30 ग्राम NaCl का प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम किसका प्रेजेंट है, NaCl का। इसका मीनिंग हुआ। फिर दूसरा, फर्स्ट हो गया, दूसरा क्या बोला जा रहा है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम या फिर इसको मास बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल में क्या हमने समझाने की कोशिश की है, जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, 30% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 30% वेट बाय वॉल्यूम दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम NaCl का प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। कितने, 100 ml सॉल्यूशन में 13 ग्राम प्रेजेंट है किसका, NaCl। देखिए अगर ध्यान दिए होंगे आप, तो इसमें क्या है, दोनों वेट लगा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी वेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी वेट लगा हुआ है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ फर्स्ट में वेट है तो हमने वेट यहाँ पर वेट लगाए हैं, एंड यहाँ पर लास्ट सेकंड में क्या वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लगा लें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वॉल्यूम दे रहे तो वॉल्यूम लगा, नहीं, ये हम याद रखने का तरीका बतला रहे हैं कि अगर वेट बाय वॉल्यूम दे रहे हैं तो पहले हम वेट वाला ले रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम हम लगा रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड में देखिएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें वेट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ वॉल्यूम में ml में आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या दिया कि 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन कितना परसेंट दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं। तो 30 ml NaCl इन जो है NaCl प्रेजेंट होगा इन 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml क्या होगा, NaCl प्रेजेंट होगा। फिर फोर्थ में क्या दे रहा है, वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट या फिर इसको हम वॉल्यूम बाय वेट या फिर V/W कहेंगे, V/W। तो इसका एक एग्जांपल से क्या समझाने की कोशिश की, 30% वॉल्यूम बाय वेट एंड NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कि 30% NaCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम, क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, वेट बाय, क्या है, वॉल्यूम बाय वेट है। तो हमने क्या पहले वॉल्यूम लगाया, फिर क्या लगाया, वेट लगाया। फिर यहाँ क्या सेकंड में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हमने यहाँ वॉल्यूम लगाया, यहाँ भी वॉल्यूम यानी ml में लगाया। फिर थर्ड में देखिएगा सेकंड में, जिसमें वेट बाय वॉल्यूम था तो हमने वेट लगाया, फिर ml। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस होता है सबसे ज़्यादा, तो हमने पहले बात किया कि इसका मेडिसिन में जैसे सिरप होता है, तो सिरप में आप देखिएगा पीछे में, तो उसमें कंसंट्रेशन कुछ टर्म लिखे रहते हैं कि इतना परसेंटेज, इतना ये है मिक्स, इतना ये है। तो जस्ट इस प्रकार ही लिखा रहता है कि W/W मान लेते हैं NaCl इतना प्रेजेंट है, इतना वेट प्रेजेंट है, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता था। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रहता है परसेंटेज टर्म का, वो मेडिसिन के केस में ज़्यादा रहता है। आई होप आज तक इतना ही रहेगा। हमने सोचा था कि 20 से 25 मिनट में पूरा वीडियो को इसमें वन शॉट पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसमें नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड इसमें देखेंगे कि उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे, एंड उसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे।